वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश पोएम 2 फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। तो जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं कि जो संसार है वो खत्म हो सकता है, एंड हो सकता है। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आपको लगता है संसार किसी दिन खत्म होगा? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रोज कोल्डर एंड कोल्डर? क्या आपने सोचा है कि क्या कभी अगर सूरज जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया, हॉट का मतलब है गर्म हो गया, तो क्या होगा? और अगर ये जरूरत से ज्यादा ठंडा हो गया तो क्या होगा? तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? तो सबसे पहले तो हमने भाई इसका आंसर एक लाइन में लिख दिया, यस द वर्ल्ड माइट एंड समडे। हाँ भाई, खत्म हो सकता है। अब दूसरे बात को समझने के लिए हमने इमेजेस का यूज किया है। चिल्ड्रन, अगर सन मान के चलो जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया, जरूरत से ज्यादा हॉट हो गया, तो उसका असर क्या पड़ेगा? हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह से जल के खाक हो जाएगी और धरती खत्म। अगर सन किसी वजह से जरूरत से ज्यादा ठंडा हो गया तो पूरी की पूरी जो अर्थ है वो फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी, और उससे भी जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा। इसी बात को अब हमें लिखना है। इफ द सन गेट्स टू हॉट इट विल बर्न द अर्थ। अगर ये जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया तो पूरी की पूरी अर्थ जल जाएगी। एंड इफ द सन गेट्स कोल्डर एंड कोल्डर, अगर ये जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाता है, इट विल फ्रीज एवरीथिंग। इस अर्थ के ऊपर जो कुछ भी है सब कुछ फ्रीज यानी जम जाएगा। एंड देयर विल बी नो लाइफ विदाउट सन, और सूरज के बिना फिर कोई भी जीवन नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूं, फॉर फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट कौन है? इस पोएम के पोएट है। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फायर का मतलब क्या है और आइस किसके लिए स्टैंड करती है? हियर आर सम आइडियाज। तो इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। अब आपको इन वर्ड में से छांटना है, चूज करना है कि फायर का मतलब क्या है और आइस का मतलब क्या है। तो चिल्ड्रन, सब लोगों ने पूरे यूट्यूब पे तुम देख लेना, इन वर्ड्स का मतलब नहीं बताया है। सबसे पहले मैं आपको इन वर्ड्स का मतलब बताऊंगा। ग्रीड का मतलब होता है लालच, एवरिस लोभ, लस्ट का मतलब होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब आपकी किसी से झड़प टकराव होता है, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, क्रूएलिटी का मतलब क्रूरता, इंटॉलरेंस का मतलब है जब आप किसी को बेयर ना कर पाओ, निकल ले भाई यहाँ से, भाई तेरी प्रेजेंस में टॉलरेट नहीं कर सकता। रिजिडिटी का मतलब है स्ट्रिक्टनेस, इनसेंसिटिविटी का मतलब है नो फीलिंग, कोल्डनेस का मतलब है नो फीलिंग्स, इंडिफरेंस का मतलब है किसी की बातों में इंटरेस्ट ना लेना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, और हेट्रेड का मतलब तो आप जानते ही हो। तो हमें बताना है जो फायर है वो तो स्टैंड करता है ग्रीड एवरिस। किसके लिए? ग्रीड के लिए, एवरिस के लिए, लस्ट यानी कि सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए, कन्फ्लिक्ट के लिए, और फ्यूरी के लिए। तो जिस जिस पे मैंने निशान लगाए हैं वो तो है फायर के लिए। और आइस स्टैंड करता है क्रूएलिटी, ठीक है, जिसपे मैं ये गोल सर्किल कर रहा हूं, इनटॉलरेंस, रिजिडिटी, ठीक है, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, ठीक है, और इंडिफरेंस। तो इनके लिए और हेट्रेड के लिए आइस। बस इतनी बात लिखनी है। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? अब सब लोगों ने ये बता दिया भाई राइम स्कीम ये है, लेकिन किसी ने बच्चे को ये नहीं बताया कि ये ए बी सी ये आया कैसे। हम आपको समझाएंगे। चिल्ड्रन, ये आपकी पोएम है, ये आपको लिखनी नहीं है, ये बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसकी देखो, पहली लाइन के लास्ट में फायर है, दूसरी की लाइन के लास्ट में आइस है, तीसरी लाइन में डिजायर है, फिर फायर। तो मान के चलो फायर को हमने मान लिया ए। अब देखो फायर और फायर से मिलते जुलते वर्ड कौन से? क्या आइस मिल रहा है? नहीं। फायर और डिजायर मिल रहा है, तो भाई इसको भी ए। फायर फायर मिल रहा है। अब कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अब दूसरा देखो आइस, आइस को मान लिया हमने बी। आइस से कुछ मिल रहा है? हाँ जी, आइस और ट्वाइस मिल रहा है तो बी। फिर से आइस आ गया यहाँ पे, फिर बी। आइस और सफाइस भी मिल रहा है, ठीक है, फिर बी। अब देखो क्या रह गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हेट रह गया, तो हेट को दे दो सी। अब हेट से कुछ मिल रहा है? हाँ, हेट और ग्रेट मिल रहा है, तो ये आ गई। तो अब हमारी राइम स्कीम क्या आ गई? ए बी, ये देखो ए बी, फिर ए ए, ए ए, फिर देखो बी सी,
बी सी, फिर देखो बी, और फिर देखो सी बी। अब यहां पे ये देखना ऊपर ए, ए बी ए ए बी ए बी सी बी सी, बी सी बी सी, और लास्ट में बी। मजा आ जाए तो दोस्तों तालियां ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें मेरी मेहनत पसंद आई हो। अगर तुम्हें लगा हो कि सर आज पहली बार किसी ने ये समझाया, तो दोस्त सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चिल्ड्रन, आप हमें इसके अलावा इसमें एक और चीज पूछी गई है, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है अपोजिट आइडियाज को किस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो चिल्ड्रन इसका आंसर है, अगर हम पोएम का टाइटल देखें फायर एंड आइस, इटसेल्फ ब्रिंग्स द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। देखो फायर का मतलब क्या होता है, फायर रिप्रेजेंट समथिंग वेरी हॉट, फायर का मतलब होता है समथिंग कुछ बहुत गर्म, वाइल आइस क्या रिप्रेजेंट करती है, समथिंग वेरी कोल्ड। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है वो तो पोएट ने अपने टाइटल में ही दे दिया है, फायर का मतलब गर्म और आइस का मतलब ठंडा। चिल्ड्रन, आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। अगर आप में से कोई भी बच्चा मुझसे अभी बात करना चाहता है तो मुझे वहां फॉलो कर लो और मुझे मैसेज कर दीजिए englishbaba.eb, जो भी आप मुझसे पूछना चाहें। अगर आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। अकॉर्डिंग टू पोएट द वर्ल्ड विल डैश वन डे, एक दिन पोएट के हिसाब से संसार क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा, लव हो जाएगा, या नन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।